महाराष्ट्र बुलेटिन, नई सोच नई दिशा। देवला तहसील के भौर गांव में किसी अज्ञात व्यक्ति ने सब्जी की फसलों पर तणनाशक का छिड़काव कर नुकसान पहुंचाया है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ देवला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी यह है कि देवला तहसील के भौर निवासी किसान समाधान पवार ने अपने आधे एकड़ क्षेत्र में सब्जी की फसल लगाई है और इस पर करीब 70 से 80 हजार रुपए खर्च किए गए थे। बुधवार 2 जुलाई को जब पवार सुबह सुबह लगाई गई सब्जी की फसलों का निरीक्षण करने गए तो उन्होंने पाया कि पूरे क्षेत्र में सब्जियों के पत्ते मुरझाए हुए हैं। इस पर किसान समाधान पवार ने कहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फसल पर तणनाशक का छिड़काव कर दिया है। जब उन्होंने देखा कि एकदम ताजे दिखने वाले पेड़ अचानक सड़ गए तो उनका दिमाग सुन्न हो गया। आपदा प्रभावित किसान समाधान पवार ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि उनके हाथ में जो फसल थी उसे छीनने में हजारों रुपए खर्च हो गए। उन्होंने मांग की है कि पुलिस ऐसे अपराधियों का पता लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मी समाधान पवार, राहणार भौर, तालुका देवळा। आमच्या या शेतात वालाचं पीक लावलं असताना तर कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने हे असं कृत्य करून गेले। आमच्या वालावर तणनाशक फवारणी करून हे आमचं एवढं नुकसान केलेलं आहे आणि ह्या नुकसानात माझा जवळपास 70 ते 80 हजार रुपये खर्च झालेला आहे। तरी सरकारने या नुकसानीबाबत तर आमचा खर्च भरपाई करून द्यावा आणि एवढीच अपेक्षा। आणि जो कोणी अज्ञात असेल तर त्याला ही कठोर शिक्षा व्हावी ही सरकारकडे विनंती। दादा बघून घ्या हे पहा, हे असं प्रशासनाकडे एवढीच मागणी आहे आमची की हे असं नुकसान कोणी करायला नाही पाहिजे। आणि हे आम्ही शेतकरी आहेत दादा, आम्ही रात्र अपरात्री काम करतो। हे बघा, हे असं झालंच नाही पाहिजे। शेतकऱ्याचं नुकसान हे सोपं नसतं, पण हे काम रिकामट्या लोकांनी केले नाही पाहिजे। फक्त सरकारकडे एवढीच विनंती माझी की माझा खर्च सगळा सरकारने किंवा अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करावाच आणि माझा खर्च भरून द्यावा। इस मामले में देवला पुलिस थाने में गुनाह दर्ज कर लिया गया है। ग्रामीण इलाके में ऐसी घटना होती है। गांव में एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचकर नुकसान पहुंचाए जाते हैं। महाराष्ट्र बुलेटिन के लिए सोमनाथ जगताप, देवला। महाराष्ट्र बुलेटिन यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें।